दोस्तों ये जो गांधी जी की मूर्ति आपको दिख रही है ये गैंगटॉक का एमजी मार्ग है और आज हम आ गए हैं गैंगटॉक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गैंगटॉक घूमने कैसे आ सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं, कहां रुक सकते हैं और आपके घूमने का टोटल बजट क्या होगा। साथ ही हम बात करेंगे कि आपको गैंगटॉक आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या सेफ्टी आपको लेकर घर से चलना होगा जिससे कि आपके गैंगटॉक घूमने में कोई असुविधा या फिर कोई आपके साथ दुर्घटना ना हो। तो चलिए आइए आज आप हमारे साथ घूमिए गैंगटॉक। दोस्तों गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है और इसे लैंड ऑफ मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गैंगटॉक आने की। तो यहाँ आने के लिए आपको एक ही माध्यम मिलेगा, यानी कि केवल और केवल बाई रोड। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़ के आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आ सकते हैं। वहां से आपको गैंगटॉक के लिए इजिली शेयरिंग टैक्सी बस मिल जाएगा। और यदि आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो गैंगटॉक का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, वहां पे आप आ सकते हैं। और वहां से आकर फिर आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर बस से गैंगटॉक जाना होगा। दोस्तों बात करें अब फेयर की, तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से मैंने शेयरिंग टैक्सी ली थी और शेयरिंग टैक्सी में मुझे लगभग 500 रुपये पड़ा था। समय लगभग 5 घंटे का लग गया था। 5 घंटे ट्रेवल करके हम न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक पहुंच गए थे। गैंगटॉक आते आते शाम हो गई थी। गैंगटॉक स्टेशन में उतरने के बाद वहां से हम टैक्सी लेकर एमजी मार्ग गए। एमजी मार्ग में हमने एक ट्रेवल एजेंसी से बात करके अपने लाचुंग और लाचेंग का ट्रिप बुक किया। दोस्तों आपको बता दें कि लाचुंग लाचेंग का ट्रिप 3 डेज 2 नाइट का होता है और 3 डेज 2 नाइट के लिए आपको टोटल 3500 से 4000 रुपये देने पड़ते हैं। मुझे 3500 रुपये लगे थे। ट्रेवल एजेंसी से ट्रिप बुक करने के बाद हम होटल की तलाश में लग गए और वहाँ पे हमने 1000 रुपये में होटल लिया और वहीं पे 1 नाइट स्टे किया। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि यदि आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपको एक लॉज मिल जाए तो आपको 400 से 500 रुपये में इजीली 1 बेड का लॉज भी अवेलेबल हो जाता है। कल अगले ही सुबह हमारी लाचेन की ट्रिप थी। लाचेन जाने के लिए हम फिर से गैंगटॉक के टैक्सी स्टैंड पहुंचे। वहाँ पे हमारी टैक्सी इंतजार कर रही थी। हमारी टैक्सी शेयरिंग में थी क्योंकि 3500 रुपये में कोई आपको पर्सनल कभी भी लाचेन लेकर नहीं जाएगा। हमारे टैक्सी में 10 लोग थे। सभी लोगों के आने के बाद हमारी गाड़ी लाचेन के लिए निकल पड़ी। ये लाचेन के रास्ते जितने खतरनाक उतने ही सुंदर। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती बहुत ही खतरनाक होती है। वो चीज़ मुझे यहीं आकर पता चली कि वाकई में जो जितना खूबसूरत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। जितना सुंदर, जितना खूबसूरत और जितना स्वच्छ ये गैंगटॉक शहर था और उतनी ही जोखिमों से भरी हुई यहाँ की ड्राइविंग थी। जब हम गैंगटॉक से लाचेन के लिए चले तो उसमें सबसे पहले जो हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन पड़ा वो फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर पड़ा। वहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, सुगंधित और मधुर फूलों को देखें और वहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमारा बैकथांग वाटरफॉल पड़ा। बैकथांग वाटरफॉल पे हमने थोड़ा सा मस्ती किया, एंजॉय किया और फिर वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ से आगे बढ़ के चिरू व्यू पॉइंट मिला, वहाँ भी हम लोग रुके, घूमे। थोड़ी दूर आगे जाकर 7 सिस्टर वाटरफॉल मिला। 7 सिस्टर वाटरफॉल पे हम लोग काफ़ी देर रुके। ये एक अलग ही नज़ारा था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे जीवन में मैं कभी भूल नहीं सकता। जब भी इस दृश्य को मैं याद करता हूँ मेरा हृदय अंदर से खिल उठता है। 7 सिस्टर वाटरफॉल के पास काफ़ी तेज हवा चल रही थी और इस हवा से पानी की बूंदें हल्की हल्की हमारे चेहरे पे पड़ रही थी, जिसका अनुभव जीवन के एक यादगार पलों में से था। 7 सिस्टर वाटरफॉल के पास फोटो सेल्फी करके हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें नागा फॉल मिला। हम नागा फॉल पे भी रुके, वहाँ भी बहुत एंजॉय किए, बहुत मस्ती किए। उसके बाद आगे बढ़ने पर थेन टनल मिला और थेन टनल से होते हुए हम चुनथांग व्यू पॉइंट के पास पहुंच गए। रास्ते में हमें कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी पड़ा था, जहां से हिमालय की चोटी यानी कि कंचनजंगा साफ साफ दिख रही थी। दोस्तों चुनथांग व्यू पॉइंट जाते जाते हमें शाम हो गई थी और अब हम लाचेन पहुंच चुके थे। यानी कि आज का जो हमारा दिन था वो केवल ट्रेवल करते हुए बीता था। गैंगटॉक से 123 किलोमीटर दूर हम लाचेन आ चुके थे
और लाचेन में हमारे रहने और खाने की व्यवस्था हमारे टूर पैकेज में ही थी। लाचेन का होटल कुछ खास नहीं, बहुत ही सिंपल था, लेकिन लाचेन के रास्ते इतने खूबसूरत, इतने सुहावने और इतने अच्छे थे कि उन दृश्यों को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। लग रहा था कि प्राकृतिक ने अपनी सारी खूबसूरती इस सिक्किम राज्य में ही बसा डाली हो। हमारी पूरी रात लाचेन के होटल में बीती। सुबह में हमें ट्रेवल एजेंसी द्वारा ब्रेड और चाय दिया गया। फ्रेश होकर ब्रेड और चाय का नाश्ता करके हम लाचेन से गुरुदोनमार्ग लेक के लिए निकल पड़े। यानी कि अब हमें गुरुदोनमार्ग लेक जाना था और जीरो व्यू पॉइंट जाना था। लाचेन से सबसे पहले हमारे ड्राइवर ने हमारे सुझाव से गुरुदोनमार्ग लेकर जाने का फैसला किया और लाचेन से गुरुदोनमार्ग लेक की दूरी लगभग 67 किलोमीटर थी और यहाँ जाने में हमें समय लगभग 3 घंटे लग गए थे। इस बीच में भी बहुत सारे व्यू पॉइंट थे जो कि हम देखते जा रहे थे। साथ ही हम समुद्र तल से काफ़ी ऊपर आ गए थे। 3 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम 16,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए थे और यह जगह थी गुरुदोनमार्ग लेक। गुरुदोनमार्ग लेक भारत और तिब्बत के बॉर्डर के पास में है। बर्फ की पहाड़ियों से पूर्ण रूप से ढका ये जगह आपकी आंखों में बस जाएगा, यानी कि आप अपने जीवन में इस जगह को कभी नहीं भूल पाएंगे। एक बात आपको और बता दें कि इस जगह पर ना ही कोई मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी और ना ही कुछ खाने के लिए मिलेगा। यदि आप कुछ खाना चाहते हो तो आप गैंगटॉक से ही अपने लिए कुछ खाने को लेकर जाएं, क्योंकि पूरे लाचेन के रास्ते में और पूरे लाचेन से गुरुदोनमार्ग लेक के रास्ते में आपको खाने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी पे कुछ होटल छोटे छोटे मिलेंगे और वो भी आपको मात्र मैगी और मोमोज ही खिलाएंगे, जिससे आपका पेट भरने वाला नहीं है। और यहाँ पे एक बाउल मैगी की कीमत लगभग 100 रुपये लग जाती है, यानी कि पहाड़ी पर खाना बहुत मुश्किल है। जो बिस्किट 5 रुपए का नीचे मिलता है वो यहाँ पे 10 रुपए का मिलेगा। गुरुदोनमार्ग लेक घूमने के बाद हमारे 10 लोगों की टीम ने काला पत्थर घूमने का भी निर्णय लिया और काला पत्थर हमारे टूर पैकेज में नहीं था और आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि काला पत्थर जाने के लिए ड्राइवर को ही ऑन हैंड 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो हमने ड्राइवर को 300 रुपये पे किए और वहाँ से काला पत्थर गए। काला पत्थर से हम लोग जीरो व्यू पॉइंट के लिए निकल चुके थे और जीरो व्यू पॉइंट हमें पहुँचते पहुँचते लगभग शाम होने लगी थी। जीरो व्यू पॉइंट से हमें लाचुंग जाना था, यानी कि आज का हमारा स्टे लाचुंग में था। तो हम अब जीरो व्यू पॉइंट कवर करके लाचुंग के लिए निकल पड़े थे। लाचुंग जाने के रास्ते में हमें भीमनाला वाटरफॉल मिला था। वैसे तो ये एक वाटरफॉल है, लेकिन इसके बगल में ही एक बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप डांस कर सकते हैं, बियर पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कपल डांस कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ यहाँ पे डांस करने का मजा ही कुछ अलग था और मैंने भी यहाँ पे डांस किया था। तो दोस्तों, भीमनाला वाटरफॉल पे इंजॉय करके हम लोग लाचुंग अपने होटल पे चले गए। आज की रात हमारी वहीं बीतने वाली थी। शाम का खाना हमारे पैकेज में बुक था। वहाँ हमने खाना खाया। खाना मिला जुला कर अच्छा ही था, लेकिन उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। वहाँ खाना खाने के बाद हम वहाँ नाइट स्टे किए। सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद हमें ट्रेवल एजेंसी द्वारा ब्रेड और चाय दिया गया और ब्रेड और चाय नाश्ता करके हम फिर वहाँ से सुबह सुबह गैंगटॉक के लिए निकल पड़े और वहाँ से फिर गैंगटॉक की दूरी हमारी 118 किलोमीटर थी। गैंगटॉक आते आते शाम हो गई थी। शाम में यहाँ आने के बाद होटल खोजना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं पहले जिस होटल में रुका था उसी होटल वाले को मैंने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था और उसने मेरे लिए एक रूम रख दिया था। फिर मैं वहाँ गया और वहाँ पे स्टे किया। दोस्तों, अगले दिन मैं नाथुला पास के लिए निकला और नाथुला पास का वीडियो मैं गैंगटॉक सीरीज के दूसरे पार्ट में लाऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं तो गैंगटॉक बहुत ही क्लीन सिटी है। यहाँ आके आप एक कागज का टुकड़ा भी बाहर सड़क पे नहीं फेंक सकते और साथ ही यहाँ पे 1 यूज प्लास्टिक की बोतल अलाउ नहीं है। दोस्तों, यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपना 6 फोटो और साथ ही वोटर आई कार्ड लेकर जरूर आए। यहाँ पे आधार कार्ड वैलिड नहीं है। यदि आपके पास आपका अपना वोटर कार्ड नहीं है तो अपने आधार कार्ड के साथ अपने पिताजी का वोटर कार्ड या अपने हस्बैंड का वोटर कार्ड ले सकते हैं। एक चीज आपको और बता दें कि यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं
बुजुर्ग आदमी हैं या फिर वैसे व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रेवल में उल्टी होती है तो आप गैंगटॉक कभी ना आए, क्योंकि पूरा गैंगटॉक का टूर ट्रेवल से ही भरा हुआ है। यदि आप गैंगटॉक आ गए और गैंगटॉक आके आप सोचेंगे कि हम ट्रेवल नहीं करेंगे तो फिर आप गैंगटॉक नहीं घूम पाएंगे। या लाचेन जाना हो या लाचुंग जाना हो या फिर गैंगटॉक घूमना हो, पूरा ट्रेवल ही है। आप पैदल यहाँ पे कहीं नहीं घूम सकते और ना ही यहाँ पे अदर जगहों की तरह आपको ऑटो मिलता है जिससे आप जाकर घूम सके। गैंगटॉक टूर के पूरे ट्रिप में आपको बैठे बैठे कमर में दर्द हो जाएगी, क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार बैठ के ट्रेवल ही करना पड़ता है। बीच बीच में आप कहीं कहीं उतर कर कुछ दृश्यों को, व्यू पॉइंट को देखेंगे, वहाँ पे सेल्फी लेंगे, लेकिन फिर घूम फिर कर वही ट्रेवल ही आपको करना पड़ेगा। बात करें दोस्तों गैंगटॉक आने की, तो गैंगटॉक आप मई से लेकर नवंबर तक कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आप जब भी गैंगटॉक आएं तो अपने लिए स्वेटर, शाल, जैकेट और मफलर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पे 12 मास ठंडी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती है कि बिना जैकेट के आप लाचुंग, लाचेन, जीरो व्यू पॉइंट, गुरुदोनमार्ग लेक और नाथुला पास नहीं घूम सकते। बात करें खाने पीने की, तो खाने पीने में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम होटल अवेलेबल हैं और ख़ास करके यदि आप गैंगटॉक छोड़ के कहीं और जाते हैं तो आपको होटल मिलेंगे ही नहीं। छोटा छोटा होटल यदि मिलेगा भी तो उसमें आपको रोटी सब्जी दाल भात अवेलेबल ही नहीं होगा, केवल आपको मैगी और मोमो अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।